कोबरा को जब तक उकसाया ना जाए वो अटैक नहीं करता है और वो 3 तरीके से स्ट्राइक देता है। पहले तो दुश्मन को डराता है, या तो फिर थोड़ा सा जहर छोड़ता है, या फिर पूरी तरीके से अपना जहर सामने वाले के अंदर छोड़ देता है, यानी कि डस लेता है। दोनों ही सिनेरियो से ये तो साबित हो गया था कि उत्तरा की जान नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि किसी ने प्लान तरीके से उसकी जान ली है, क्योंकि दोनों ही सांप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक नहीं जा सकते थे और उत्तरा जब सो रही थी तभी उस पर अटैक किया गया, जो कि सांप की कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं होता है। और कोबरा ने 2 बार उत्तरा के पैर पे अटैक किया है, जो फिर से उसके कैरेक्टरिस्टिक को मैच नहीं करता है। पुलिस को एक प्लास्टिक कंटेनर मिलता है जिसमें कोबरा के डीएनए पाए गए थे, वही डीएनए उत्तरा के बॉडी में भी पाए गए। 24 मई 2020 को पुलिस सूरज को गिरफ्तार कर लेती है और 5 दिन लगातार इन्वेस्टिगेशन के दौरान सूरज का बस इतना कहना था कि उसने उत्तरा की जान नहीं ली है। जब पुलिस सूरज के मोबाइल को टटोलती है और उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तब भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता है। बस सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब उसके मोबाइल से उसके सर्च रिज़ल्ट मिलते हैं। सर्च रिज़ल्ट में ये पाया गया कि सूरज ने उत्तरा पे जब पहला अटैक हुआ रसेल वाइपर के द्वारा, उससे पहले ही उसने रसेल वाइपर की पूरी जानकारी निकाली थी, और जब उस पे दूसरा अटैक हुआ उससे पहले उसने कोबरा के बारे में जानकारी निकाली। पर उसके बाद सांप से जुड़ा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन उसने क्यों नहीं ढूंढी, इसका किसी भी प्रश्न का उत्तर सूरज के पास नहीं था। सूरज ने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया कि उसने ही उत्तरा की जान ली, क्योंकि 25 मार्च 2018 में जब सूरज और उत्तरा की शादी हुई उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उत्तरा की मेंटल एबिलिटी उसे परेशान कर जाएगी। पर लालच का घड़ा इतना बड़ा था कि उत्तरा को डिवोर्स देने की बजाय उसने उसकी जान लेने की सोची, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उत्तरा को डिवोर्स दे देगा तो उसके हाथ से पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसीलिए इंटरनेट के माध्यम से ये सुरेश, जो कि स्नेक कैचर था, उससे कांटेक्ट करता है और उससे 10,000 रुपये में रसेल वाइपर खरीदता है। प्लान के मुताबिक सूरज रसेल वाइपर को घर में छोड़ देता है कि उत्तरा के आसपास से जाके उसे काट लेगा। पर किस्मत थी उत्तरा की कि उत्तरा उसे देख लेती और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, तो उस समय तो सूरज तुरंत आके उस सांप को पकड़ लेता है और अपनी कस्टडी में रख लेता है। 2 मार्च 2020 को सूरज उत्तरा के खाने में नशीली दवाइयाँ मिला देता है। उत्तरा खाना खाती है और नशे में आ जाती है और वो अपने बेडरूम में जाके सो जाती है, और उसके बाद सूरज बेडरूम में रसेल वाइपर को छोड़ देता है और रसेल वाइपर नींद में ही उत्तरा पे अटैक कर देता है। और जब उत्तरा को बहुत तेज़ दर्द होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, रोने लगती है, पर सूरज कमरे में जाके उसकी मदद नहीं करता है, ना कि उसके हॉस्पिटल ले जाता है। वो काफ़ी डिले करने की कोशिश करता है, बट मिस्टर सुजीत वहाँ पे आकर उसकी मदद करते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्योंकि उत्तरा की जान बच जाती है इसीलिए ये सुरेश से फिर से कांटेक्ट करता है और दूसरा सांप यानी कि कोबरा 10,000 रुपये में खरीदता है और 11 दिन तक कोबरे को एक कंटेनर में रखता है और उसे भूखा रखता है ताकि ये अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और 6 मई 2020 को ये फिर अपनी उत्तरा से मिलने के लिए यानी उत्तरा की माँ के घर पहुंचता है जहां पे उत्तरा थी, और उत्तरा के साथ ये रात को डिनर करता है और दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। पर इसके बाद वो उसे एक जूस का ग्लास ला के देता है जिसमें फिर से ये नशीली दवाई मिलाता है। उत्तरा जैसे ही इस जूस को पीती है वो नींद में चली जाती है, और फिर सूरज कोबरा को कंटेनर से बाहर निकाल के उत्तरा के ऊपर छोड़ देता है। पर कोबरा उत्तरा पे अटैक नहीं करता है, तो सूरज फोर्सफुली कोबरा का मुंह पकड़ के उत्तरा को डसवाता है और तसल्ली करने के लिए कि कहीं उत्तरा फिर से ना बच जाए, इसीलिए उस पर दूसरा अटैक भी करवाता है। और जिस ग्लास में उसने उत्तरा को जूस दिया था उस ग्लास को भी धो के रख देता है ताकि कोई सबूत ना मिल जाए, और अपने फ़ोन रिकॉर्ड से सुरेश से बातचीत की सारी डिटेल्स भी डिलीट कर देता है। 3 जून 2020 को सूरज के पिता को गिरफ्तार करती है पुलिस, क्योंकि उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया
और उत्तरा के पिता ने जो 100 गोल्ड आइटम दिए थे उनमें से 34 आइटम्स इन्होंने छुपा दिए थे जो कि रबर प्लांटेशन से मिल गए थे। 4 जुलाई 2020 को पुलिस सुरेश को भी गिरफ्तार करती है जिसने सूरज को सांप सप्लाई किए थे, और 12 जुलाई को सूरज की मां और बहन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने भी एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, डोमेस्टिक वायलेंस और इस सारी साजिश को रचने में सूरज की मदद की थी। 14 अगस्त 2020 को पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और 1 दिसंबर से ट्रायल शुरू हो जाते हैं, और 11 अक्टूबर 2021 को कोलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरज को 5 लाख का जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा भी सुनाती है। उत्तरा के माता पिता कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थे क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर इंसाफ की हार हुई है। उनकी बच्ची भले ही मेंटली थोड़ी सी कमज़ोर थी पर उनके लिए वो सबसे प्रिय बच्ची थी। सूरज और उसके परिवार के लोगों ने अपनी लालच की वजह से एक मासूम लड़की की जान ले ली। तो हमारा मानना तो बस यही है कि ऐसे लोगों को ठीक वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसा कि इन लोगों ने क्राइम किया है। आप क्या राय रखते हैं इस मामले में, हमें बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।